नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रयोगवाद तथा नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, मैं इस वीडियो में किसी तरह का विकल्प या ऑप्शन नहीं देता हूं। सीधे प्रश्न उत्तर स्टाइल में मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, प्रयोगवाद और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर। जी हां, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं प्रत्येक वीडियो में 1 से लेकर 20 प्रश्न उत्तर आपके सामने रखना चाहता हूं। यह इस चैप्टर का पहला वीडियो है। जी हां, इस वीडियो का पहला प्रश्न है। जी हां, यानी पहला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? जी हां, सही उत्तर है 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी। हमारा दूसरा प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? जी हां, सही उत्तर है मध्य प्रदेश के श्योपुर यानी ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। हमारा तीसरा प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? जी हां, सही उत्तर है माधवराज मुक्ति बोध। हमारा चौथा प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध जी के माता का क्या नाम था? जी हां, सही उत्तर है पार्वती। हमारा पांचवा प्रश्न है, जी हां, हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध जी के छोटे भाई का क्या नाम था और वे कौन थे? जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है गजानन माधव मुक्ति बोध जी के छोटे भाई का नाम शरश्चंद्र था, जो मराठी के एक प्रतिष्ठित कवि तथा एक उपन्यासकार थे। हमारा 6वां प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? जी हां, सही उत्तर है श्योपुर। हमारा 7वां प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने उज्जैन में किस संघ की स्थापना की या बुनियाद डाली? जी हां, सही उत्तर है मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की। हमारा 8वां प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ की थी? जी हां, सही उत्तर है उज्जैन। हमारा 9वां नंबर का प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध किस विचारधारा के समर्थक थे? जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्तित्ववादी विचारधारा। हमारा 10वां प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने लिखना कब आरंभ किया था? जी हां, सही उत्तर है सन 1935 ईस्वी। हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, मुक्ति बोध जी का पूरा नाम क्या है? जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है गजानन माधव मुक्ति बोध। हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध हिंदी साहित्य में किस रूप से विख्यात हैं? जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है गजानन माधव मुक्ति बोध हिंदी साहित्य में केवल एक कवि ही नहीं है, बल्कि कवि के अतिरिक्त ये उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, कहानीकार, संपादक तथा एक उपन्यासकार भी हैं। मेरा 13 नंबर का प्रश्न है, मुक्ति बोध की कुछ लंबी कविताओं का नाम लिखिए। जी हां, सही उत्तर है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और चांद का मुंह टेढ़ा है। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि हैं? जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है गजानन माधव मुक्ति बोध पहले तार सप्तक के प्रथम कवि हैं। जी हां, हमारा 15 नंबर का प्रश्न है,
मुक्तिबोध किस काव्य धारा के कवि हैं या किस काल के कवि हैं? जी हाँ, सही उत्तर है मुक्तिबोध प्रयोगवाद और नई कविता के एक प्रमुख कवि हैं। हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को प्रगतिशील कविता और नई कविता का सेतु माना जाता है? जी हाँ, सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध जी को प्रगतिशील कविता और नई कविता के एक बीच का सेतु माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यानी 17 नंबर का प्रश्न है। जी हाँ, हमारा प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? जी हाँ, सही उत्तर है वसुधा तथा नया खून। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी के किसी एक कहानी संग्रह का नाम लिखिए तथा समय भी बतलाइए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है काठ का सपना। ध्यान दीजिएगा, काठ का सपना कहानी संग्रह का प्रकाशन सन 1967 ईस्वी में हुआ था। हमारा दूसरा है सतह से उठता आदमी। जी हाँ, इस कहानी संग्रह का प्रकाशन सन 1971 ईस्वी में हुआ था। आइए अब मैं 19 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, मुक्तिबोध जी के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है विपात्र। ध्यान दीजिएगा, इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1970 ईस्वी में हुआ था। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जी का एक प्रमुख उपन्यास है विपात्र, जिसका प्रकाशन सन 1970 ईस्वी में हुआ था। आइए अब मैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पढ़ता हूं, यानी 20 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है, मुक्तिबोध जी की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की मृत्यु 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में हुई थी। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से प्रयोगवाद और नई कविता के सशक्त कवि गजानन माधव मुक्तिबोध और उनके जीवन से संबंधित अनेक छोटे छोटे प्रश्नों और उसके उत्तरों को भी आपने सहजता से प्राप्त कर लिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।